पेज निकाल देते हैं कि इतना बिल हो गया, 10,000 हो गया तो 5,000 हो गया तो 2,000 रुपया बिल भरो। हाँ, सर्विस किसी दूसरे के ज़मीन से होते हुए जा रहा है, उसका कोई मतलब ये नहीं है। विभाग को क्या कहिएगा, इलेक्ट्रिक विभाग जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा, अच्छा या बुरा है? काम अच्छा करता तो यही होता। इलेक्ट्रिक विभाग को क्या कहिएगा? इलेक्ट्रिक विभाग को कहा जाएगा कि तार हटावें, जगह है ये है उनके रोड साइड से अपना ले जाएं। देख रहे हैं सर, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है और इसी तरह की लापरवाही की वजह से एक घर जला है। इसी तरह बिजली विभाग इस तरह का लापरवाही करते रहता है। बिहार का और खास करके रोहतास का बिजली विभाग निकम्मा है। इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं होगा। होता कौन है बिजली विभाग? देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक घर अधूरा पड़ा हुआ है। रहने का अधिकार है कि नहीं किसी को अपने घर में? कितना संवैधानिक भाषा बोले हम, कितना संसदीय भाषा बोले, बोल ही तो रहे हैं, आदरणीय सब कर तो रहे हैं। आपको इतना प्यार से हम बोल रहे हैं, इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनते क्यों नहीं आप लोग? सुनना नहीं चाहते हैं कि सुनने की आदत खत्म हो गई है? सर, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूँ साजिद इमाम न्याजी। इस गांव का नाम बसकटिया है, उचैला पंचायत में आता है और यहाँ का समस्या बहुत बड़ा समस्या है। इससे पहले कई नेता, कई लोग इस दृश्य को दिखा चुके हैं। ये दृश्य देखने के योग्य है। ये इलेक्ट्रिक विभाग का कारनामा दिखाने के काबिल है कि इलेक्ट्रिक विभाग ऐसा भी काम कर बैठता है। देखिए, मैं आ रहा हूँ और आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए 220 का वायर, और अब मैं इनके घर के अंदर आ रहा हूँ। ये देखिए, ये 220 के बाद ये देखिए यहाँ पर 11,000 का वायर यहाँ से पास हुआ है। और ये इनके मकान का पूरा नक्शा देख लीजिए आप। ये पीछे का हिस्सा देख लीजिए और ये मकान देख लीजिए, और मकान के ऊपर से 11,000 और तो और इस घर को छोड़िए, इस मकान को छोड़िए, और भी कई मकान है जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी इस पॉल का सामना होगा। और इस तरह से 11,000 और 220 छत के ऊपर से गुजरता है, मकान के ऊपर से गुजरता है। ये यहाँ का नज़ारा है और यहाँ का हाल है। तो आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि जिनका मकान है और जिनकी परेशानी है, मैं उनसे दो बात कराता हूँ कि आखिर ये समस्या क्या आप इस मामले को कहाँ आप उठा चुके हैं, कहाँ इस कागज़ को पहुँचा चुके हैं? इलेक्ट्रिक विभाग में कहाँ ले गए हैं? इलेक्ट्रिक विभाग में 6ठा महीना 2021 में जी हमने एप्लीकेशन OJI के पास समझौता दिए थे। हाँ। इसके बाद वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर डेहरी दिए। इसके बाद हमने 2.5 महीना पहले 2022 में, अभी के टाइम से 2.5 महीना पहले 2022 में हमने पब्लिक न्यूज़ में भैया से हमने न्यूज़ डलवाए, और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी घर हमको बनाना है। अच्छा, ये घर का काम आपका कब से रुका हुआ है? घर का काम लगभग 4 महीना 4 महीना से आपका घर का काम रुका हुआ है। और इस पे यानी कि अब तक बिजली विभाग का कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, इधर आप कब गए थे? इधर आप कब गए थे? किनके पास? इलेक्ट्रिक विभाग के पास। ऑफिस में कब गए थे आप? इलेक्ट्रिक विभाग के हमारे जाने माने कोसडीहरा के रहने वाले हैं, ठीक है जी। उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट, आज के 2 महीना 2.5 महीना से चल रहा है, आज हटाएंगे कल हटाएंगे। तो क्या हम बारिश में फिर रहें और सब कोई छत के नीचे रहे? अब तो बारिश के टाइम आने वाला है। ये देखिए इनकी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। कैसे वो इंसान रहेगा जहाँ जिसके दरवाजे पर 220, जहाँ 20 घर में 11,000 का पावर उसके छत से गुजरता हो, वो अपने मकान का निर्माण कैसे करेगा? इस गरीब ने इस मकान के काम को रोक दिया है। तो यहाँ पे देखिए दिशान खान भीम आर्मी के एक उभरते हुए नेता यहाँ भी आज इनसे समस्याओं को सुनने के लिए पहुँच गए। ये हालात देख रहे हैं सर, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है और इसी तरह की लापरवाही की वजह से एक घर जला है आपका शेखपुरा में। आपने ही कवर किया था, न्याजी वीडियो की तरफ से आपने ही कवर किया था। क्योंकि लिपापोती की वजह से लोग यहाँ के ब्लॉक से लेके ऊपर तक लिपापोती करते हैं, क्योंकि सरकार का गलती है, सरकार के विभाग का गलती है। तो इस पर बोलेगा कौन? बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा, आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ दबा दी जाएगी। तो इस पर बोलेगा कौन? लेकिन हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि हक के लिए लड़ना चाहिए। बाबा साहेब ने जो संविधान पे हक दिया है, उसमें दिया है इक्वलिटी, जो 3 चीज़ें हैं,
जिस पे है कि स्वतंत्रता, सबसे पहले कि अपने बोलने की आज़ादी, आपका जो रहने का आज़ादी। तो ये देखिए, जो रहने की आज़ादी चाहिए उसी पे 11,000 का वोल्ट सरकार पार कर देती है। तो इनका और सबसे बड़ी बात कि कोई सुनवाई भी नहीं होता है, कोई एक्शन भी नहीं होता है। देखिए, बिहार का और ख़ास करके रोहतास का बिजली विभाग निकम्मा है। आप किसी कारणवश भी फ़ोन कीजिएगा, अगर बिजली की कोई आपूर्ति के कारण भी फ़ोन कीजिएगा तो वहाँ उसकी वजह से कई घर जल रहे हैं, कितने की जानें जल रही है, इसकी जवाबदेही कौन है? यहाँ पे बिजली विभाग तथा जो सुशासन बाबू की सरकार है वो सरासर फेल है। विकास तो बिहार के विकास के मामले में यही विकास है। आप देख लीजिए कि किसी को घर नहीं बना, निजी जमीन होने के कारण भी। मेरा ही ये पेपर आप ही के नाम पे है, ये देखिए समझते हैं, इनका घर है, इनका ज़मीन है, इनका मकान है, सब कुछ है, लेकिन ये अपने मकान को बना नहीं सकते हैं। जो भी लेबर लगा रहे हैं वो कह रहा है कि नहीं काम करेंगे, मर जाएंगे तो तू हमारा मुआवजा घर का देगा क्या? ये तो बात हकीकत है। बाल बच्चे का देगा? जान है तो जहान है। बाल बच्चे का परवस्ती करेंगे। आइए नेताजी से बात करते हैं। जी सर, क्या कहिएगा बिजली विभाग को? देखो, हम लोग पढ़ते थे जब, तो उस वक्त पता ये था कि जो लोग दृष्टिहीन होते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए अलग पढ़ाई का कॉन्सेप्ट आता है। वो लिपि उपी कह के कुछ कहते हैं, उस पर रहता है ना, ऐसे छू के वो बता देगा क्या लिखा है, या जो भी लोग दिव्यांग हैं उनको देखने के लिए नहीं देख पाते हैं, वो वाला वीडियो कैसे बनेगा, या कैसे वो शब्द कहाँ से लाएं जिसको अंधा देख सके, बहिरा सुन सके? आप बड़ी बहुत मार्के की बात है, बहुत मार्के की बात हम है। यही आपसे पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दे पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे खबर को आप बहुत बड़ी खबर बना के दिखा रहे हैं, ताकि असल दर्द को जब देखेगा आदमी तो बाकी तमाम खबर या खबर दर्द सुनने वाला सही हो जाए तो सब समस्या का हल हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अंधा और बहिरा को दिखाने, बताने, पढ़ाने, सुनाने वाला कौन सा ऐसा वर्ड लाएं हम कहाँ से कि जिसको वो सुन सके, समझ सके, देख सके? बाबा भीमराव अंबेडकर की बात हो रही थी तो मुझे भी एक बात याद आई कि उन्होंने जो कानून बनाया था वो संविधान इसीलिए था कि संविधान से देश चले, मगर अफसोस कि आज देश और राज्य और ख़ास तौर से हमारा ज़िला गुंडई से चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये गुंडे की बात किस तरीके से हो रही है। वो इस तरीके से हो रही है कि आप बिजली विभाग का कनेक्शन आपके घर में है, बिल भेजेगा आपको 10,000 रुपये, आपने पैसा अगर उसको नहीं दिया तो आपके साथ ये करेगा कि आपको जेल करने की धमकी देगा और ऊपर ऊपर टेबल के नीचे करके मेंटेन करेगा। बिजली बिल के नाम पे गुंडई करने वाले लोग हमारे घर को नहीं बनने दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि इनका 1 साल से नारायण शर्मा जी का घर नहीं बन रहा है, ये किराए पे रहने को मजबूर है। इनका एक मिट्टी का घर था, ढह गया बरसात में, पिछले साल बरसात में। अच्छा हुआ कि कोई घटना नहीं घटी, अल्लाह ना करे कि कभी घटे इनके साथ। छोटे छोटे बच्चे घर में, महिला, अगर कोई घर छत पे गिर जाए उसका जिम्मेदार कौन? आज अगर हम अपनी ज़मीन में अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपसे हमको बार बार गुहार लगानी पड़ेगी। कान खोल के सुन ले, चाहे बिजली विभाग का SDO हो, चाहे बिजली विभाग का JE हो, या बिजली विभाग का कोई बिचौलिया, अगर ये वक्त रहते जल्द से जल्द तार नहीं हटा तो काट के नोच के फेंक देंगे। और फिर घंटा ना फ़र्क पड़ेगा तुराब न्याजी को कि सरकारी काम में बाधा और आधा। दर्द से ज़्यादा हमको कानून ना बुझाता है। जब हमला हमारे अधिकार पे होगा तो हम पलटवार ज़रूर करेंगे, उसके बाद फिर हमको कानून मत समझाइएगा, मत पढ़ाइएगा माइक लेके कि ये सही नहीं था, वो नहीं सही था। नेताजी तार काट के हटा देंगे तो सरकारी अमानत है। काट के हम तो ले जाने को थोड़ी कहा, ये सब तो चोरवा ले जाता है सब। हम तो कहें काट के फेंक देंगे। घपला की बात करते हैं बिजली विभाग में, सुनेंगे आप कहाँ कहाँ घपला है, किस किस तरीके से अधिकार छीना जा रहा है, किस तरीके से रोज़ बिजली विभाग के दर बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली के दर बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। बिजली के नाम पे कटौती, रात में कोई फ़ोन नहीं उठाता है, पूरी रात लाइट नहीं रहती हो, और उसके बाद सुबह रिस्पॉन्स आता है कि रात में काम नहीं हुआ। काहे नहीं होगा? दुनिया का पहला विभाग खुला है क्या रोहतास में जहाँ काम नहीं होता है? JE और SDO फ़ोन उठाते उठाते ज़िंदगी उनकी आपकी बीत जाएगी, वो फ़ोन ना उठाएंगे। फिर फ़ोन नंबर उनके पास है क्यों? हराम का पैसा लेने के लिए बैठे हैं। हमारे खून पसीने की गाढ़ी कमाई से ही जो चौकी यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब ये बना होगा तो टैक्स के पैसे से बना है। इसके में खरीदी गई कांटी में हमारे खून पसीने की कमाई है, टैक्स का पैसा है। इसमें लकड़ी में टैक्स का पैसा है, इस बिल्डिंग में, इस ईंट में टैक्स का पैसा है, पहने हुए टी-शर्ट, शर्ट, मोबाइल, कलम, हर जगह टैक्स का पैसा है। कोई सरकार या कोई अधिकारी कदम पे टैक्स है सर, कोई एहसान नहीं कर रहा है। होता कौन है बिजली विभाग? देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक घर अधूरा पड़ा हुआ है। रहने का अधिकार है कि नहीं किसी को अपने घर में? अरे कितना संवैधानिक भाषा बोले हम, कितना संसदीय भाषा बोले, बोली तो रहे हैं, आदरणीय सब कर तो रहे हैं आपको। वो वजह कि आदर और प्यार से बोल रहे, इसलिए बोल रही। इतना प्यार से हम बोल रहे हैं, इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनते क्यों नहीं आप लोग? सुनना नहीं चाहते हैं कि सुनने की आदत खत्म हो गई है। ताकत इनको संविधान की तब समझ में आएगी, मौलिक अधिकार की बात तब समझ में आएगी। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आपसे डरता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा क्या करेंगे?
गोली चलवाएंगे, इनकाउंटर करा देंगे, फांसी चढ़वा देंगे, सब आपके अधिकार में आता है। कई बार आप लोगों ने किया है सरकारी आवाज़ को बंद करने के, सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ को बंद करने के लिए, माफियाओं के खिलाफ उठ रही आवाज़ को बंद करने के लिए। घंटा ना इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि हम आपसे डरेंगे किसी भी कीमत पर। हम आपके हर एक सवाल का आपसे जवाब लेंगे, आपके कलेजे पे चढ़ के लेंगे। आपको सुनना है, सुनने की आदत डाल लीजिए, नहीं डालना है मत डालिए। लेकिन अभी हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त वो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बदलेगा। वक्त बदलेगा, अच्छे लोग जब चुन के आएंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, वो सवाल आपसे करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति या नगर पंचायत का अध्यक्ष, वार्ड हो, उपाध्यक्ष हो, वही जीत के आए जिसके मुँह में ज़ुबान है, जो आपके अधिकार की बात करना जानता है, बोलना जानता है, इन अधिकारियों से लड़ना जानता है, बेसिक सवाल की बात करे। जब आए तो थे पिछली बार, बोला तो था संवैधानिक भाषा, कहाँ 3 महीने में इनका तार हट गया, कहाँ बिजली लग गई। बोला तो था आज से 4 महीना पहले वहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या पे तार लगाने के लिए, कहाँ लग गया। बोला तो है अभी 2 महीना पहले खेत पे लाइट के कटौती के बारे में, कहाँ हो गया। किसान इंतज़ार करेगा तुम्हारी मर्जी का कि जब तुम्हारा दिल होगा तो तुम दे दोगे। भाई साहब, बीज बर्बाद हुई है खेत में एक निकम्मापन की वजह से, और बिजली का बिल आता है 43,000 रुपया। हराम का पैसा है वो। या बिजली विभाग की मनमानी है, जो दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा, जैसे दिल चाहेगा वैसा करता रहेगा। है मनमानी, हम तो कह रहे हैं। इन्होंने 1 साल पहले आवेदन दिया है, 9 महीना पहले दोबारा आवेदन दिया है। जेई से लेकर एसडीओ तक के संज्ञान में है मामला। लोकल प्रशासन के अधिकारियों को सब बात पता है। जितने भी बिजली विभाग के बिचौलिया या छोटे छोटे पदाधिकारी, अधिकारी या जो भी उसके वहाँ कार्यरत हैं, सबको पता है। मोहब्बत प्यार से समझाया आपने, अब किस तरह से समझाएंगे? बोला तो कि काट के फेंक देंगे। करते रहिएगा केस सरकारी काम में बाधा का, लगाते रहिएगा इल्जाम चोरी का। कह तो रहे कि बंद कर दो काल कोठरी में, खुलवाओ, जेल का ताला तोड़वाओ। हम बैठे हैं जेल जाने के लिए, कीजिए आप हमको गिरफ्तार। बाहर हैं, जिंदा हैं तो बोलेंगे, सुनने की आदत डाल लीजिए। हंसने से काम ना चलेगा। कैमरा के पीछे अगर आप हंस रहे हो, सोच रहे हो, वीडियो देख के मुस्कुरा रहे हो कि अरे आ जाए वो फिर मुद्दा, अरे अभी तो ब्लॉक में पानी का था, अभी बिजली का आ गया, कहीं नवट्टा में बिजली से आग लगी, कौन देगा उसका पैसा। तो रामनिया जी के नाम से तो बड़ी अधिकारी चिकनी चोपड़ी बात कह रहे थे, डर से खाली ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कहाँ हो गया 1 महीना में। अगर हम हर जगह पहुँच नहीं पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब संज्ञान में नहीं है। जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन जीना हराम कर देंगे। एक एक अधिकारियों की गुंडागर्दी हमारे संज्ञान में है इस क्षेत्र के। अभी इनको क्या मशवरा दीजिएगा? इनका ये मामला जो फंसा हुआ है, दोबारा से वही है कि एक बार दोबारा ये संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से दोबारा एक आवेदन लिखें, पुराने आवेदन का रेफरेंस लगाएं। ये हमारे जेई साहब को, आदरणीय जेई साहब को, आदरणीय एसडीओ साहब को, बिजली विभाग को देकर आएँ और उनको एक निश्चित टाइम दे दें कि बरसात से पहले हमको ढलाई कराना है। अगर ये वक्त रहते हटाते हैं तो ठीक है, वरना एक डेट हम इनको बताएंगे। कान खोल के स्पष्ट रूप से सुन लें, हटा के इनका ढलाई हो जाता है तो ठीक है, वरना जिस दिन हम इनको वक्त देंगे हम काट के फेंक देंगे तार। कि नहीं बनना चाहिए? पूछिए इनसे। क्या इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए? बनना चाहिए इसको ना, ये तार को हटना चाहिए, एकदम हटना चाहिए। हाँ, आवाज़ आप दीजिए। क्या इस तार को हटना चाहिए? गलत है ना? नहीं, हटना चाहिए। देखिए, जो गलत है इंसान उसे गलत कहेगा। क्या इस तार को हटना चाहिए? जी हटेगा तब सही रहेगा। तार को हटना चाहिए, हटना चाहिए। मकान बनना चाहिए, तार को हटाकर मकान बनाना चाहिए। चलिए, मैं और भी लोगों से मैं बात करता हूँ। जो हकीकत है, मैं हकीकत आपको सुना रहा हूँ और मैं हकीकत दिखा रहा हूँ। बंद कर दीजिए, रोड बंद कर दीजिए, जाम कर दीजिए, आएगा अधिकारी, तार हटवाएंगे तो। इस गांव में यही है, इस मसले का हल यही है कि जो 10 लोग का घर इस तरह से रुका हुआ है, 10 लोग का जो घर जो बनने से रुका हुआ है, उसके रास्ते का यही इंतज़ाम है कि लोग एक दिन सड़कों को जाम करेंगे, अधिकारी को बुलाएंगे, जेई को बुलाएंगे, बिजली विभाग वाले अफसर को बुलाएंगे और ये फिर सवाल करेंगे, तब इनकी बातों को सुनेंगे। हाँ, जी, ऐसे सुनना इन लोगों को, पत्राचार से इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। पूछ ले भाई, बनना चाहिए, इनका घर बन जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? इनका घर बनना चाहिए बाबा? हाँ, बन जाएगा चाहिए। ये आवाज़ को उठना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिक विभाग को क्या कहिएगा? इलेक्ट्रिक विभाग जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा? अच्छा या बुरा है? काम अच्छा करता तो यही होता, बहुत बुरा है। और क्या है। अच्छा। घर बन जाता कि नहीं। और हमारे देखिए कि यहाँ पे मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रिक विभाग को क्या कहिएगा? इलेक्ट्रिक विभाग को कहा जाएगा कि तार हटावें, जगह है उनके रोड साइड से अपना ले जाएं हाँ, और सबका घर बनने दें। जिसका ज़मीन है उसके ज़मीन को छोड़ दिया जाए। ये अपनी ज़मीन में PWD में या बिहार सरकार में जहाँ भी ले जाना है वो ले जाए, लेकिन जिसका ज़मीन है उसके ज़मीन को, हाँ, उसके ज़मीन को तो छोड़ देना चाहिए। उसमें मकान बना हुआ है, कल उसमें खतरा होने का भय है, कल बाल बच्चे कहीं छू दिए तो मर जाएंगे, तो इसका रिस्क कौन लेगा?
कि बिजली विभाग को बहुत बड़ी बात है कि अगर से कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होता है, इस घर में बाल बच्चे रहेंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? दिखा दीजिए रोड। और ये देखिए सारे लोग इस तरह से ग्रामीण लोग सड़कों पे आ जा गए हैं कि इस मामले का हल होना चाहिए, इस वायर को यहाँ से हटना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ी समस्या बसकटिया उंचेला पंचायत में जो आता है। मैं बता दूं बात कि अब नगर पंचायत अकबरपुर रोहतास हो गया है। पंचायत होते हुए भी सर्विस नहीं मिल रहा है। सिर्फ रिक्वेस्ट है इस डीओ साहब से उतार अपना वो अपने सिस्टम से ले जाएं, बस अपने ज़मीन के माध्यम से ले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आज भी इनका यही कहना है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये अपने वायर को अलग कर लें, मैं अपने घर को जो बना रहा हूँ कायदे से बन सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आज की वीडियो हमारी आवाज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि बिजली विभाग का जो हकीकत है वो सामने आ सके।